नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ रेलवे एनटीपीसी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यानी कि आपने जितना भी आपने ग्रेजुएशन लेवल का एनटीपीसी का एग्जाम दिया होगा तो उस पर हम लोगों ने कट ऑफ जनरेट किया। बच्चों के बहुत सारे मार्क्स के कमेंट आ रहे थे तो उससे रिलेटेड हमने एक रॉ मार्क्स सिक्योर किया है जिससे हम लोग बताएंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो अगर मैं बात करूँ ग्रेजुएशन लेवल रेलवे एनटीपीसी की तो वहाँ पे टोटल पोस्ट निकली थी 8,113 पोस्ट निकली थी, लेकिन टोटल फॉर्म कितने फिल हुए थे? तो टोटल फॉर्म जो आपके फिल हुए थे 58,40,861, यानी कि 58 लाख से भी ऊपर फॉर्म क्या हुए थे? तो फिल हुए थे। लेकिन क्या ये बात है कि जितने बच्चे CBT 1 दिए हैं उतने बच्चे CBT 2 के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे? तो ऐसी बात नहीं है। CBT 1 में 58 लाख बच्चे अगर एग्जाम देने गए तो वहाँ पे क्या हुआ, फॉर्म फिल हुआ तो रिजल्ट केवल CBT 2 का जो रिजल्ट बनेगा वे 8,113 इंटू 15, यानी कि कुछ 1 लाख बच्चे, यानी कि 1,21,695 बच्चे कहीं क्या होगा तो वे CBT 2 के लिए बैठेंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं 58 लाख बच्चों में से सिर्फ 1 लाख बच्चे CBT 1 करके आएंगे और फिर वे CBT 2 के लिए क्या होंगे तो सेलेक्ट होंगे। अब एक बात और मैं बताना चाहूँ, तो आप ये चीज देख के डरिए नहीं कि 58 लाख बच्चे भरे, हम लोग का नाम कहाँ से आएगा? 8,000 पोस्ट के लिए 58 लाख बच्चे, हम लोग का नाम कहाँ पाएगा? तो उस चीज को लेके आप डरिए नहीं, क्योंकि बच्चे तो इतने फॉर्म भरे लेकिन उनकी उपस्थिति, जैसे कि जब हम लोगों ने किया तो उससे पता चला कि जो उपस्थिति थी बच्चे की 51% थी, यानी कि टोटल फॉर्म फिलअप का 51% ही क्या थी तो बच्चों की उपस्थिति थी। तो अगर मैं उसको कैलकुलेट करूं तो कैलकुलेट करने से ये पता चलेगा कि जितना भी बच्चे थे बच्चों का 51% ही क्या किए हैं तो वे एग्जाम दिए हैं। तो कुछ इतने बच्चे क्या किए हैं तो वे एग्जाम दिए हैं, और उतने बच्चों में से ही केवल 1 लाख बच्चे का क्या हुआ है तो CBT 2 के लिए वे सेलेक्ट हो सकते हैं। मतलब इतने बच्चे CBT 2 के लिए हो सकते हैं, ठीक, क्योंकि ऐसे इस प्रोसेस से ही CBT 2 के लिए क्या किया जाता है तो सेलेक्ट किया जाता है बच्चों को। तो अगर हम मान लेते हैं कि एक सीट पे कितना कंपटीशन होगा तो 24.7 का कुछ कंपटीशन पर सेट बनेगा, यानी कि 25 जितने भी है 25 एक सीट के लिए 25 बच्चे लड़ रहे होंगे, एक सीट पे 25 का कंपटीशन होगा। तो इस बात को आप क्या कर सकेंगे तो मैनेज कर पाएंगे। ये मैं आपको जो बताने का कोशिश कर रही हूँ ना, ये CBT 1 का नहीं, ये कंप्लीट जब फाइनल बनेगा ना तब का बात है कि कितने सीट पे कितना कंपटीशन होगा। मैं बात करूँ पेपर लेवल की, तो जो इस बार RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था तो पेपर लेवल क्या था, शुरू में तो हुआ कि इजी दिया गया लेकिन धीरे धीरे उसको मॉडरेट किया गया। तो कुछ पेपर लेवल क्या था, इजी था, कुछ पेपर लेवल मॉडरेट था। तो क्या ऐसा ही होगा कि कुछ बच्चों का पेपर इजी आया, कुछ बच्चों का पेपर मॉडरेट आया? तो इस केस में क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। इस केस में आपका क्या होता है, जैसे कि आप लोग का एक आता है नॉर्मलाइजेशन, क्या आता है तो एक आपका नॉर्मलाइजेशन, जैसे कि जो बच्चों का पेपर इजी आया है तो वे पेपर के लेवल होता है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, आपका कुछ किसी का 5 नंबर बढ़ेगा, किसी का 12 नंबर बढ़ेगा, किसी का 6 नंबर बढ़ेगा, तो वे पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम मानते हैं किसी का हार्ड शिफ्ट है, क्या है तो हार्ड शिफ्ट है, जैसे कि जब ग्रेजुएशन लेवल NTPC का एग्जाम हुआ तो पेपर पहले इजी आया, फिर उसके बाद मॉडरेट आया और बीच में हार्ड भी किया गया था। तो अगर आपका हार्ड शिफ्ट में पेपर आया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जो मार के आए टिक वे चलिए हो गया, आपका 8 से 15 नंबर बढ़ जाएगा। कितना नंबर बढ़ जाएगा? 8 से 15 नंबर। तो आपको ये नहीं सोचना कि इजी वालों का कितना अच्छा है, इजी गया, ऐसा नहीं है। तो हार्ड शिफ्ट अगर आप दे के आए तो आपका 8 से 15 नंबर बढ़ जाएगा, और अगर आपका पेपर इजी था तो उसमें सिर्फ आपको 2 से 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या मिलेगा तो मिलेगा। अगर आपका पेपर मॉडरेट लेवल था, कैसा था तो मॉडरेट लेवल में आपका 6 से 12 नंबर बढ़ जाएगा। तो इस बात का आप क्या करें तो ध्यान रखें। अगर मैं बात करूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो बच्चों ने क्या किया था तो अपना रॉ मार्क्स भेजा था, तो रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कट ऑफ जनरेट किया, और उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग ये रॉ मार्क्स पे बनाया हुआ कट ऑफ है कि जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ग्रेजुएट लेवल RRB NTPC का कितना जा सकता है। अगर मैं बात करूँ जनरल की, तो जितनी भी जनरल कैटेगरी से बच्चे बिलोंग करते हैं तो 65 से 70 क्या जा सकता है तो इसका कट ऑफ जा सकता है। अब जो ये कट ऑफ जाता भी है ना तो फिर डिपेंड करता है कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी निकाली गई थी
और किस, अगर मान लीजिए जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई थी तो वहाँ का कट ऑफ क्या जा सकता है, कम जा सकता है हल्का, जैसे कि 65 से 70 के बीच में है तो जैसे कि 65 जा सकता है। लेकिन जहाँ पे वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा कम थी तो वहाँ का कट ऑफ क्या जा सकता है, ज़्यादा जा सकता है। तो वह एरिया वाइज भी डिपेंड करता है कि आप किस जोन में भरे हैं। अगर आप मालदा जोन ये सब भरे हैं तो वहाँ का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। अगर आप चेन्नई जोन भरे हैं या फिर आप कोई भी कामाख्या असम साइड भरे हैं तो उधर की स्टेट्स में भरे हैं तो फिर आपका कट ऑफ क्या हो सकता है, कम जा सकता है। लेकिन वही मालदा साइड कट ऑफ क्या जाएगा तो आपका ज़्यादा जाएगा। कोलकाता जोन में कट ऑफ क्या जाएगा तो ज़्यादा जाएगा। बात करूँ ओबीसी की तो ओबीसी की कट ऑफ 60 से 75 के बीच में जाएगी। तो यानी कि ये ना एक्चुअल में ये रॉ मार्क्स कैलकुलेट करके कट ऑफ जनरेट किया गया है। तो जहाँ पे ये वैकेंसी पे भी डिपेंड करती है, यानी कि अगर मान लीजिए ओबीसी में ऐसे बच्चे जहाँ भरे होंगे फॉर्म वहाँ पे वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा निकली होगी तो बच्चों का सिलेक्शन कम कट ऑफ पे भी हो जाएगा, 60 के भी हो जाएगा। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा क्या निकली होगी आपकी, कम निकली होगी तो वहाँ पे थोड़ा कट ऑफ क्या जाएगा, ज़्यादा जाएगा। EWS के लिए 52 से 57 के बीच, SC के लिए 55 से 60 के बीच और ST के लिए 45 से 50 के बीच। तो ये थी आपकी एक्सेप्टेड कट ऑफ। तो ये थी रेलवे NTPC एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोग का हम लोगों ने क्या किया तो जनरेट किया। और अगर किसी प्रकार की अनदर क्वेरी हुई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।